चैप्टर 14 गणितीय कथनों की जांच। देखो जितना भी इसका छोटा छोटा परिभाषा था ना, जैसे वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, परिमेय और अपरिमेय, वो हो गया। अब उन क्वेश्चंस को पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। उसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या के संयोजन को क्या कहते हैं, या फिर ये परिमेय संख्या है कि नहीं, जैसे √2 खाली स्थान संख्या है, ऐसे करके। अब अगला है हमारा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या देखो कल ये भी पढ़ाया था ना, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट, 0 से। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट, 1 से। तो आप प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या है, गणना के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करेंगे वही क्या होगा, प्राकृत संख्या। परिभाषा का भी आएगा नहीं, लेकिन छोटा सा लिखा रहा हूं ना, गणना के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। समझ में आया। परिभाषा अगर याद नहीं होगा तो याद करने की कोशिश मत ही करना, क्योंकि गणित में परिभाषा का कोई काम नहीं है, अभी कभी नहीं पड़ेगा। सिर्फ परिभाषा समझ में आया रहना चाहिए, बाकी लिखने का कभी नहीं आएगा। गिनती या गणना, उसी के लिए जो संख्या लगाओगे क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 कहां तक जाएगा, ना तक। बताओ इसमें 0 को लेंगे कि नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। अगर 0 को ले दिए तब पूर्ण संख्या बन जाएगा, क्या होगा, पूर्ण। प्राकृत संख्या को कितने प्रकार से बांटा है, 2। एक सम संख्या और विषम संख्या। देख लो इसमें साफ साफ पता चल रहा है, 1 विषम, 3 सम, 5 विषम, 1 विषम, 2 सम, फिर विषम, विषम सम विषम सम, चलते जाएगा एक एक के अंतराल में। अब सम को क्या बोलते हैं, इवन नंबर, इसको ऑड नंबर। यहां से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा बोर्ड एग्जाम में, बना हुआ है और आया भी है, कई साल आया है, पिछले साल भी आया था। सम संख्या 2 से क्या हो, पूर्णतः विभाज्य हो। विभाज्य हो मतलब भाग चला जाए, और ये 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो। ठीक, याद रखना, 2 से कट गया मतलब सम संख्या, 2 से नहीं कटा तो विषम संख्या, याद रहेगा। अब बताओ 0 सम संख्या होगा कि विषम, सम। 0 सम संख्या है, लेकिन 0 प्राकृत है क्या, नहीं। तो अगर क्वेश्चन सत्य असत्य में आता है, 0 एक प्राकृत संख्या है तो असत्य, 0 एक पूर्ण संख्या है, सत्य रहेगा ना। 2 से पूर्णतः विभाज्य में 2 आ गया, 4 6 8 इन्फिनाइट तक। कहां तक लेकर जाओगे इसको, अनंत तक चले जाएगा, स्टॉप कर। वैसे ही 2 से विभाज्य नहीं मतलब 1 3 5, ये भी अनंत तक जाएगा। अब बचा 0। 0 क्या है, सम संख्या तो है लेकिन प्राकृत नहीं है। 0 सम है किंतु प्राकृत नहीं है। 0 क्या है, पूर्ण संख्या। साथ में 0 को परिमेय संख्या भी बोल सकते हो, पूर्णांक संख्या भी बोल सकते हैं। समझ में आया, पूरा का पूरा इसलिए शुरुआत से बताया था। और 0 धनात्मक है क्या, नहीं। 0 ऋणात्मक है क्या, नहीं। वो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। क्लियर हुआ, समझ में आया। इतना बस से आया हुआ है पेपर, लेकिन अभी ऐसे थोड़ी ना आएगा, जो 2 से भाग जाता है उसे क्या कहोगे, जो 2 से भाग नहीं जाता उसे क्या कहेंगे, ऐसे नहीं आएगा। अभी इसको बताता हूँ, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। इसको लिखना पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। अब इसको लिखने की नौबत आ रही है, तो अभी मेरे ख्याल से 10वीं वाला दिमाग नहीं आया हुआ है। मेन थ्योरी यहां से स्टार्ट होगा, जहां से क्वेश्चन मिलेगा। अब देखो मैं कुछ यहां पर लिखा रहा हूं, उन चीजों को याद रखना।
3 और एक 4। देखो मैं कोई भी सम संख्या में अगर सम संख्या जोड़ दूं तो सम संख्या और विषम संख्या सॉरी सम और सम को जोड़ने पर क्या मिलेगा? है स्क्वायर वाले। दो सम संख्या है कि नहीं? चार सम संख्या है कि नहीं? जोड़ो। 6 कौन सी संख्या है? सम संख्या। तो सम संख्या और सम संख्या को जोड़ने से क्या मिलेगा? ये पेपर में आया है। दो सम संख्याओं का योग खाली स्थान होता है, या दो सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होगा, जो कभी नहीं बताना चाहिए। सत्य होगा कि असत्य? सत्य। कोई भी दो सम संख्या ले लो, उसको जोड़ो, वो कभी भी विषम संख्या नहीं बनाएगा, हमेशा क्या बनाएगा? सम संख्या। समझ में आया? अब एक सम संख्या को जोड़ते हैं और एक विषम को जोड़ देते हैं, क्या होगा? सम संख्या में 2 ले लो, विषम संख्या में 3, टोटल क्या मिल गया? तो क्या बना? विषम संख्या। क्या बनेगा? विषम। समझ में आया? अब सम सम में देख लिए, सम विषम में भी देख लिए, अब करके देखो तो क्या आएगा? विषम प्लस विषम। वाह विषम वाले हो। 3 क्या है? विषम। 5 क्या है? विषम। जोड़ो तो 8। सम की विषम? सम। समझ में आया? इस कंसेप्ट से कई साल क्वेश्चन आए हुए हैं। दो सम संख्याओं का योग खाली स्थान होता है, एक सम और एक विषम संख्या का योग, या दो विषम संख्या का योग। क्लियर हुआ? अब बना लोगे, और पता नहीं रहेगा तो आसानी से कर तो सकते हैं। सम संख्या बोला पता है, जोड़ लो। विषम संख्या पता है तो जोड़ लो, और नहीं पता है तो पेपर में नंबर कटा लो। चलो अब थोड़ा सा इनटू में चेक करके देखते हैं। अच्छा एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दो। जैसे प्लस किए हो वैसे ही माइनस करने से भी सेम कंडीशन प्राप्त होगा, माइनस में भी सेम मिलेगा, माइनस में भी सेम मिलेगा। जैसे प्लस लगाया वैसे भी माइनस भी लगा सकते हैं, करके देख लो। 4 मेरा क्या है? सम संख्या। 4 में 2 जोड़ू तब 6, सम संख्या मिला कि नहीं मिला? 4 सम हो गया, 2 घटाओ तो 2 सम संख्या मिल रहा है। तो प्लस में भी लागू, माइनस में भी लागू। समझ में आया ना? अब गुणा में करके देखते हैं। ये प्लस और माइनस में हुआ, अब गुणा में लगा कर देखते। सम संख्या गुणित सम संख्या। चलो 2 क्या है? सम। 4 क्या है? 4 दूनी 8, सम की विषम, तो यहां पर क्या मिलेगा? सम संख्या। समझ में आ गया? सम गुणित विषम, सम गुणित विषम, 3 दूनी 6। चलो दूसरा करके देखते हैं। 4 तिया 12, तो सम और विषम के गुणा में क्या मिला? सम। सम गुणित विषम क्या मिलेगा? सम। अगर ये याद रहा तो ठीक है, नहीं याद है तो प्रैक्टिकल करके ही देखो कि दिया क्या चीज है। संख्या अपने हिसाब से ले लो। विषम गुणित विषम, 3 क्या है? विषम, और 5 क्या है? गुणा करो 15, क्या मिला? तो विषम गुणित विषम क्या मिलेगा? विषम संख्या। समझ में आया कि नहीं आया? 2 में सम और 1 में विषम। याद रहेगा? रुको ना, अभी इसको समझाने तो दो। लिखने के पीछे ज्यादा भागते हो, लिखने वाला याद रहेगा। देखो जो प्राकृत संख्या था, ये प्राकृत संख्या कितना प्रकार से बांटे थे? एक सम और दूसरा विषम। सम 2 4 6 इनफाइनाइट, ये 1 3 5 ये भी इनफाइनाइट। अब ध्यान से देखो, हम इसको लिख कैसे सकते हैं? गलत। अगर मैं बोलूं सभी सम संख्याओं को एक चीज में, एक ही बार में, एक ही संख्या से प्रदर्शित करके दिखाओ, वाह 2 सम संख्या हो गया, पूरा सब चीज आ गया उसमें, 2 लिख दिए तो गलत। देखो अगर मैं कोई भी संख्या में 2 का गुणा कर दूं, 2 का गुणा, तो क्या बनेगा? सम संख्या। समझते हैं।
तो इसको मैं लिख सकता हूं 2n। क्या चीज? 2n। करें, अपन लिख दिए 2 का 2, ये लो 2 बार। n का मतलब प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या बोले तो 1 2 3 कहां तक जाएगा? अनंत। चाहे वो सम हो या विषम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे सम ले लो या विषम ले लो, अगर 2n बना रहा है मतलब क्या है? सम संख्या है। 2n बनाएगा मतलब सम संख्या। अभी कारण समझाता हूं, देखो। 2n है तो क्या होगा? सम संख्या। n का मतलब कुछ भी रखकर देख लो, जैसे मैं लिखा 2 और 2, n की जगह 1 रख दिया। सम है कि विषम? सम। चलो छोड़ो, एक के बारे में बहुत कंफ्यूज हो रहा। 3 विषम की सम? विषम। 4 सम की विषम? सम है। देखो 3 दूनी 4 दूनी 8। अब ध्यान समझना, 3 क्या था? विषम संख्या। अगर मैं विषम संख्या में 2 का गुणा कर दूं, क्या मिला? सम संख्या। अगर मैं सम संख्या में 2 का गुणा करूं, सम संख्या मिला। तो चाहे विषम संख्या लो या तो सम संख्या लो, 2 का गुणा हो रहा है मतलब क्या बना रहा है? सम संख्या। समझ में आया? यह हुआ हमारा 2n। 2 n की जगह मैं कुछ भी रख लूं, कुछ भी रख लो, क्या बनाएगा? सम संख्या। कोई भी संख्या, जैसे मैं 5 लेता हूं, 5 दूनी 10। देखो, और ये सम है कि विषम है? विषम है। क्या है? विषम। 5 क्या है? विषम। तो विषम संख्या में मैं 2 का गुणा किया, क्या बन गया? सम संख्या। बना कि नहीं बना? और 8, 8 दूनी, ये क्या है? सम। सम संख्या में भी 2 का गुणा किया तो सम संख्या ही बना। आया? चाहे कोई भी संख्या ले लो, अगर 2 का गुणा कर दिए मतलब क्या बन जाएगा? सम संख्या, क्योंकि वो 2 से कटेगा ही। 2 से कट गया मतलब सम संख्या है। आया? तो सम संख्या को मैं अब लिख क्या सकता हूं? 2n। 2n लिख सकते हैं। सम संख्या को क्या लिख सकते हो? 2n, क्योंकि n की जगह कोई भी संख्या ले लो, क्या बनाएगा? सम संख्या। चाहे विषम रखो या सम। तो विषम को क्या लिख सकते हैं? अब 3n बोल दो। देखो समझते हैं विषम संख्या कैसे बनेगी। 4 और 3 है, जोड़ने नहीं बोल रहा हूं, 7 वाले, वो तो मैं भी जानता हूं 4 3 7 है। जरा 4 में 1 जोड़कर बताओ, ये विषम है कि सम? विषम। 3 में मुझे 1 जोड़कर दिखाओ, ये विषम कि सम? सम है। अब बताओ, विषम संख्या हमें क्या लिखना है? विषम संख्या को लिखना है। विषम संख्या मिला कब? किसमें 1 प्लस किए हो? अरे तो सम है कि विषम, वो तो बताओ। तुमको इतना खींच खींच के लगाओ ना, समझ में आ जाएगा। विषम सम में 4 कौन सा है? सम में 1 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? विषम। 3 क्या है? 1 जोड़ दिए तो सम। यानी कि विषम संख्या कब मिला? सम संख्या में 1 जोड़े हैं तब। सम संख्या में 1 जोड़े तब क्या मिला? विषम। और सम संख्या हमने बनाया क्या है? 2n। तो 2n में मैं अगर 1 जोड़ दूं, क्या बनेगा? छोड़ दो, 10वीं पढ़ना ही छोड़ दो। समझ में आया कि नहीं आया? अगर 2n है तो सम है, और 2n + 1 है मतलब विषम है। क्लियर हुआ? देखो, कोई भी संख्या है n, कोई भी संख्या है n, अगर मैं 2 का गुणा कर दूं क्या बन जाएगा? सम संख्या। क्या बनेगा? सम संख्या। अब मैं सम संख्या में अगर 1 जोड़ता हूं तो क्या बनता है? कोई भी सम संख्या ले लो, क्या बनेगा? विषम। समझ में आ गया? ये कंसेप्ट अब पूरे चैप्टर में काम आएगा, सम और विषम का। ठीक, अगर 2 का गुणा कर दिए तो सम बन गया, और उसी में 1 जोड़ दिए तो विषम बन जाएगा। समझ में आया? ठीक, क्लियर हुआ? अब मैं एक सवाल ऐसे ही पूछता हूं,
4 मेरे पास है, क्या है 4। बताओ कैसे पता करें सम है कि विषम? 2 इंटू 2 तो लिख सकते हो, 2 इंटू 2, ये हो गया मेरा 2 का 2, इसको मैं मान देता हूं n, क्या बन गया 2n। बताओ सम है कि विषम? 2n को क्या बोला था? सम। अब मैं एक 9 लिखता हूं, 9, ध्यान समझो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 8 प्लस 1, 8 प्लस 1। 8 को कैसे तोड़ोगे? 2 गुणित 4, 2 गुणित 4 प्लस में 1, 2 का 2, ये हमारा क्या है n, प्लस में 1, और 2n प्लस 1 क्या है विषम संख्या। ये सिद्ध करने के लिए आया है, जैसे आ जाता है सिद्ध कीजिए 9 एक विषम संख्या है, 9 एक क्या है विषम संख्या। कैसे तोड़ोगे? 8 प्लस 1 में, 8 को क्या लिखेंगे 2 गुणित 4 प्लस 1। अब बता दिए 2 का 2, और ये हो गया हमारा n। अब बताओ किसी भी संख्या में हमने 2 का गुणा किया है तो क्या बना है? सम संख्या। और अगर उसी में एक जोड़े हो तब विषम संख्या। समझ में आया? सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आता है कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है, सिद्ध करके बताओ। अब बता लेंगे, ठीक, चलो 25 लेकर देखते हैं। 25 को तोड़ें, सबसे पहले एक घटा दो या एक बढ़ा दो, ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 1। 24 को क्या लिखेंगे 2 गुणित 12, 12 दूनी 24 प्लस में 1, ये हो गया हमारा 2, और ये n, 2n प्लस 1, ये क्या है सम, और ये क्या है विषम। तो जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? ये समझ में आया कि नहीं आया? अब बन जाएगा। चलो इतना नोट करो, अब आगे का पढ़ते हैं।